बिल्डिंगें जो है वो प्ले ग्राउंड ख़त्म कर दिए। अभी पहले सबसे पहले कोई बता रहा था कि प्ले ग्राउंड नहीं है यहाँ पर खेलने के लिए, तो प्ले ग्राउंड ख़त्म करके वो बिल्डिंगें बना दी। लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, और पहले भी इंफ्रास्ट्रक्चर था। और पढ़ाई का लेवल भी मैं समझता हूँ, जो मैं 25 साल पहले देखा करता था स्कूलों में जाके, पढ़ाई का लेवल भी पहले से इम्प्रूव हुआ है। लेकिन वो संतुष्टि नहीं है, क्योंकि आज भी ये हालत है कि 8वीं क्लास का जो बच्चा है वो उनमें से आधे बच्चों को अपना नाम शायद लिखना नहीं आता। आज भी दिल्ली की हालत है ये। तो हम लोग एक तरीके से बहुत ही गंभीर समस्याओं से उलझ रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं वो ये मान के चले कि हमको कम से कम 10 बच्चों का जो है ना उद्धार करना है, मतलब भला करना है किसी भी तरीके से। चाहे वो स्कूल में नहीं आते हो तो स्कूल में आ जाए। जो बच्चे गैर हाजिर होते हैं वो क्यों गैर हाजिर होते हैं, उनकी क्या समस्या, कोई समस्या ही होगी ना। मुझे बता, पढ़ाई से तो किसी की दुश्मनी नहीं है ना। और हर चीज़ की, हर आदमी की आज की वक्त में पढ़ाई एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। आज की तारीख में तो पढ़ाई इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई नहीं करेगा तो उसको पत्थर ढोने की भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि पत्थर ढोने के लिए भी मशीन चलाने की ज़रूरत है। आज के वक्त में पत्थर भी मशीन से ढोए जाते हैं। तो इसलिए पढ़ाई एक ज़रूरत की चीज़ भी बन गई है। और एक और भी बात है कि जिस तरीके का संचार बढ़ा है, लोगों के पास मोबाइल्स हैं, टीवीज़ हैं, इससे लोगों का ज्ञान भी बढ़ा है। पेरेंट्स आज जो है, पहले भी चाहते थे, लेकिन आज की तारीख में ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है ना पढ़ाई करें। अब वो अलग बात है, उनको मजबूरी में सरकारी स्कूल में भेजना पड़ेगा, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सरकारी स्कूलों को दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप बताओ ना, मैं इनके खजूरी खास के MCD स्कूल में गया अभी महीना भर, 1.5 महीना पहले। 2500 बच्चे सुबह पढ़ते थे उस MCD स्कूल में, 2400 बच्चे शाम को पढ़ते थे। उस स्कूल में जो डेस्क थे, मैंने सारे क्लासों में घूमा हूँ प्रिंसिपल के साथ में, पूरे स्कूल में एक डेस्क भी ठीक नहीं था, सारे टूटे हुए थे, सारे 100%। और पंखों की बात हुई तो प्रिंसिपल ने खुद कहा कि 50% पंखे चलते ही नहीं है, ख़राब है यहाँ पे। अब मुझे बताओ कि अगर स्कूल में एक डेस्क भी ठीक नहीं है, पंखे चल नहीं रहे हैं, तो किस तरीके का स्कूल की व्यवस्था है ये? टीचर्स की भी कमी है, और जो टीचर्स हैं वो भी किस तरीके से, कितना ईमानदारी से पढ़ाते हैं, और कितना ईमानदारी से सरकार उनसे काम ले पाती है, ये सारी बातें हैं। तो कहने का मोटे तौर पे ये है कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, हमें उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए और उनको स्कूल में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे अपने पड़ोस में अड़ोस में, अब तो वक्त ऐसा आ गया है कि पड़ोस में आदमी मर जाता है, उसका पता नहीं लगता। जब बदबू आने लगती है 4-5-7 दिन के बाद, तो सोचते हैं कहाँ से बदबू आ रही है, तो ढूंढते हैं कि ये पड़ोस में आदमी मर गया है। मतलब हम लोग उस हिसाब से तो काफ़ी नीचे आ गए हैं। लेकिन अगर हम कुछ करना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो मुझे लगता है कि इसकी तरफ जो है ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये मुख्य बातें हैं जो मुझे लगता है कि हम लोग सब लोग अगर ध्यान देंगे तो कर सकते हैं। और इसमें हाँ, मुझे नहीं लगता अभी फ़िलहाल हमें कोर्टों में ज़्यादा ज़रूरत होगी, लेकिन हमें ज़रूरत होगी तो हम कोर्ट भी चले जाएंगे। लेकिन अभी जो हमारी तुरंत बात हुई है सरकार के सेक्रेटरी और डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से, वो हमारी सारी बातों पे सहमत हैं। इवन आप हैरान होंगे, अभी क्या होता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट में 14 साल तक के बच्चों को स्कूल में लाना है। 14 साल तक का कोई बच्चा अगर स्कूल नहीं भी गया कभी, तो कोई स्कूल मना नहीं कर सकता उसको, ये कानून में लिखा हुआ है। लेकिन अगर वो 15 साल का हो गया या 16 साल का हो गया और 17 साल का हो गया, और ख़ासकर लड़कियां अगर 17 साल की हो गई और कभी स्कूल गई नहीं, तो क्या उनको स्कूल में लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? लाना चाहिए। तो मेरी समझ तो ये है कि कम से कम लड़कियां जो 18 साल तक के अंदर है, या स्कूल से ड्रॉप आउट हुई है किसी स्टेज पर, या कभी गई नहीं है, तो उनको स्कूल में दाखिला देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ 50 साल का भी कोई व्यक्ति अगर स्कूल में पढ़ना चाहता है ना, तो सरकार को उसको दाखिला दे देना चाहिए। लेकिन इन्होंने अपने रूल में ऐसा लिख दिया है कि 9वीं क्लास के लिए अगर कम से कम 15 साल और ज़्यादा से ज़्यादा
17 साल, हाँ 15 साल, 17 साल से अगर एक दिन भी ज़्यादा होगा तो उसको शायद 11th के लिए है ये, तो उसको नहीं मिलेगा। मतलब उसकी जो अपर लिमिट है ना, वो लगा दी है। तो अभी मैंने डायरेक्टर और सेक्रेटरी से बोला, कह रहे कि हम इसको हटाएंगे यहाँ से। मैंने कहा पूरे देश में ऐसा नहीं है, और ये एक तरीका है कि बच्चों को आप स्कूल से बाहर रख रहे हैं। एक दिन अगर वो उम्र से ज़्यादा हो जाता है, एक लड़की हमारे पास आई थी, वो 9th की एडमिशन लेना था उसको, वो 2 महीने उसकी उम्र ज़्यादा थी, 2 महीने उम्र ज़्यादा थी, स्कूल ने मना कर दिया। फिर हमने डायरेक्टर को लिखा, डायरेक्टर ने तुरंत एक्शन लिया। अब आप ये देखिए, उस बच्चे को एडमिशन के लिए प्रिंसिपल को फाइल बनाकर डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ी 2 महीने के बच्चे के लिए। तो बड़ी शर्म की बात है ना। तो अब वो तो हमारे पास आ गया बच्चा, और हमने सरकार को जगा दिया और उसका काम हो गया। और काम भी हमारे आजकल घंटों में होता है। एक केस में मेरे ख्याल से आप नूर आपके इलाके की थी वो लड़की है, जी 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 जी। तो उसका जैसे ही हमने उस पर व्हाट्सएप पे डिप्टी डायरेक्टर को जैसे ही हमने चिट्ठी भेजी, तो डिप्टी डायरेक्टर का 5 मिनट में फ़ोन आ गया कि मैं अभी कराती हूँ। और वो बच्चा घर तक नहीं पहुँचा था कि प्रिंसिपल ने उसको फ़ोन किया कि तुम घर में बाद में जाना, पहले मेरे पास आओ स्कूल के अंदर, तुम्हारा दाखला देना है। और 2 घंटे के अंदर उस बच्चे का दाखला हो गया। लेकिन सारे तो ऐसे फॉर्चुनेट नहीं है ना, भाग्यशाली नहीं है ना। तो हमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें अपने इलाके के हर एक बच्चे के साथ एक संबंध बनाने की ज़रूरत है, कनेक्शन बनाने की ज़रूरत है, और ये जानने की ज़रूरत है कि एक एक बच्चा किस परेशानी से गुजर रहा है। स्कूल में अगर वो 4 दिन नहीं गया है तो